हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉर्मस लर्निंग पे। तो आज हम आर्मी मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 4th करेंगे और जो मेरे फ्रेंड्स आर्मी में अग्निपथ स्कीम के थ्रू जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमें इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है जहाँ पे ए बी और सी डी दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो देखो, एक लाइन पे जो भी एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो उसको बोलते हैं लीनियर पेयर एक्सोम। तो इसका मतलब x प्लस 79, एक्स प्लस 79 भी 180 के बराबर होगा। देन x की वैल्यू क्या होगी, जिस साइड प्लस है और इस साइड जाके ये माइनस हो जाएगा, तो -79। तो आंसर क्या आ गया, x की वैल्यू होगी 80 में से 179 को माइनस करोगे तो 101, दैट इज बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इसका जो है वो राइट ऑप्शन है। तो देन x की वैल्यू कितनी होगी 101। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 11 एंड देयर प्रोडक्ट इज 30 देन दोज नंबर्स आर। तो हमें वो नंबर्स फाइंड कर लें। तो लेट करते हैं, हम एक नंबर है x, देन दूसरा नंबर, देखो दोनों का सम है 11। तो अगर एक x है तो एक होगा हमारा 11 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों को अगर सम करो आप x x कट जाएगा, 11 बच जाएगा। ठीक है, तो देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और क्या दिया हुआ है, देन उनका प्रोडक्ट कितना है 30। तो इसका मतलब x इंटू 11 माइनस एक्स इज इक्वल टू 30। ठीक है, देन मल्टीप्लाई करो इन दोनों को, 11x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 30। देन जो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है इसको हमने पॉजिटिव करना है, तो इस साइड ले जाओ इसको, तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। देन इसको अभी सॉल्व करेंगे। देखो, जो इसका कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, उसको आप 30 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 30। तो इसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि वो 30 बन जाए। तो अगर मैं लिखूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। देखो 6 इंटू 5 30 होता है, और अगर इसको आप माइनस करोगे -5 एंड -6 तो वो -11 होता है। इसमें से कॉमन आएगा x, देन अंदर क्या बचेगा x माइनस 5, देन इसमें से कॉमन आएगा 6 माइनस का 6, देन x माइनस 5 यहाँ पे बचेगा इक्वल टू 0। देन इसके बाद आप क्या कर सकते हो, x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ तो x की वैल्यू 5 होगी और x इक्वल टू 6, क्योंकि ये इस साइड जाएगा तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा। जहाँ तो x की वैल्यू 5 है, यहाँ तो x की वैल्यू 6 है। तो देन आपके पास जो ऑप्शन है कि x की वैल्यू कितनी हो सकती है, जहाँ तो दो नंबर आपको फाइंड करने हैं। अगर एक नंबर 6 है दूसरा 5 होगा, अगर एक 5 है दूसरा 6 होगा। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। LCM ऑफ टू नंबर्स इज 120 एंड HCF इज 10। द फर्स्ट नंबर इज 30, देन द सेकंड नंबर इज। तो आपने वो 10th में एक थ्योरम या फार्मूला कह लो वो पढ़ा होगा कि LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो LCM आपको कितना दिया हुआ है 120। जब LCM को HCF के साथ मल्टीप्लाई करो, HCF 10 दिया हुआ है, वो किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एक नंबर आपको 30 दिया हुआ है, देन एक नंबर को आप अपने से लेट कर लो x। ठीक है, तो x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू किसके बराबर होगी, 120 मल्टीप्लाई 10, ये 30 इस साइड मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा। तो 30 से इसको डिवाइड कर दो, एक 0 ये कट गया और 30 को 40 से काट दो, तो x की वैल्यू कितनी होगी 40। जो सेकेंड नंबर है वो हमारा क्या है 40। तो बी ऑप्शन है वो 40 इसका आंसर है। बहुत ही सिंपल वे में हमने वो जो पिछले 3 क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लिए हैं। तो आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाइए ताकि आपका भी इंटरेस्ट बना रहे और मैं भी इसको सॉल्व करता जाऊँ। तो क्वेश्चन नंबर हम 4th देखते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हील ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर इन 400 राउंड्स। तो एक आपके पास वो कोई टायर है, उसका जो रेडियस है वो कितना है, व्हील का रेडियस कितना है 42 सेंटीमीटर, एंड उस राउंड अगर वो 400 राउंड्स लेगा तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, हमें ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल लिखेंगे, क्योंकि जो व्हील है वो हमारा एक सर्कल की शेप में होता है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है 2πr। तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 पुट करो एंड r, तो r की वैल्यू 42 है। तो ये कट जाएगा, इससे 6 आएगा, 7 6 42 होता है। तो इसको करो मल्टीप्लाई, 22 मल्टीप्लाई
44 कर लो इसको, 22 इंटू 2 44, तो 44 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 4 24, 4 2 कैरी 24 एंड 2 26, तो 264 इसका सरकमफ्रेंस आया, ठीक है। सी कितना आया सरकमफ्रेंस, 264 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसको सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको 100 से डिवाइड करना पड़ता है। तो इसको मीटर में, क्योंकि जो आंसर्स है वो हमारे मीटर्स में दिए हुए हैं सारे के सारे आंसर, तो हम इसको क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 100 से डिवाइड करो, आएगा 264, कितना आया 264, 2.64, क्योंकि ये 2 जीरो है वो इधर शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो 2.64 इसका सरकमफ्रेंस आया, और हमें 400 राउंड्स का निकालना था। ये तो एक राउंड का सरकमफ्रेंस है, तो अगर 400 राउंड्स का आपको सरकमफ्रेंस निकालना है, इसको 400 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब 2 जीरोज़ है और ये वाला पॉइंट है, ये 2 पॉइंट्स डिजिट के आगे चला जाएगा, तो 264 को आप डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई करो, वही आंसर होगा। 4 4 जा 16, 6 1 कैरी 24 एंड 125, 5 2 कैरी, देन 4 2 या 8 8 एंड 2 10, तो 1056। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इफ tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 2, तो आपको इसकी दोनों की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो अगर हम ऐसे ही एक मतलब तुक्का लगा के देखें तो थीटा की वैल्यू 45 होगी, क्योंकि मुझे पता है tan 45 की 1 होता है और cot 45 भी 1 होता है, 1 + 1 2 होगा, बट इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। तो अगर आपको डायरेक्ट करना है, जल्दी से जल्दी करना है, तो इसका आंसर 45 ही होगा। तो देखते हैं अब cot थीटा किसके बराबर होता है, 1/tan थीटा। तो पुट करो वैल्यू, tan थीटा cot थीटा की जगह पे लिखो 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2, देन इसको इधर मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल्स टू 2। दिस इम्प्लाइज दैट, इधर से सॉल्व करते हैं, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2tan थीटा, क्योंकि ये चीज़ tan थीटा इस साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो देन tan स्क्वायर थीटा माइनस 2tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये इस साइड गया तो ये नेगेटिव हो गया। देन इसको देखो आगे आपने कैसे सॉल्व करना है, इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान के सॉल्व करो। मान लो ये x² माइनस 2x प्लस 1 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करोगे तो सिंपली सॉल्व हो जाएगा। तो इसका कोफिशिएंट क्या है, x² का tan स्क्वायर थीटा का 1, देन कांस्टेंट टर्म है 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 ही रहेगा। तो इसको इस तरीके से ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई करने पे 1 ही बने, देन जो प्लस माइनस करके बनेगा वो -2tan थीटा ही बनना चाहिए। तो इसको लिखो tan स्क्वायर थीटा माइनस 1tan थीटा माइनस 1tan थीटा प्लस 1, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 1, देन -1 और -1 कितने होते हैं, -2 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन लो tan थीटा, ठीक है। इसमें से अंदर tan थीटा आपने एक कॉमन ले लिया तो tan थीटा ही रह गया एक, ठीक है। tan थीटा यहाँ से कॉमन है तो -1, इधर -1 बाहर कॉमन लो, अंदर क्या रहेगा tan थीटा -1, क्योंकि माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। तो tan थीटा की वैल्यू देखो कितनी निकली, tan थीटा -1 इज इक्वल टू 0 और tan थीटा -1 इज इक्वल टू 0। तो दोनों वैल्यूज़ आपके पास सेम है, तो ये दोनों वैल्यूज सेम है। तो इसके बाद आप क्या करोगे, एक की वैल्यू निकाल लो, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये 1 इस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, tan थीटा 1, तो tan थीटा की वैल्यू 1 किस पे होती है, 45 पे, तो थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो ए ऑप्शन इसका 5th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करते हैं। तो देखो अगर आप इसको ए मानो है ना 999, आपको सॉल्व क्या करना है, इसका आपको आंसर निकालना है, ठीक है। तो देखो ये और ये टर्म्स आपको सेम दिख रही होंगी ऊपर 999 एंड इसकी भी फर्स्ट 999, 588 एंड 588। तो अगर मैं इसको ए मानूँ और इसको बी मानूँ तो ये क्या बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आप याद रखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है, 4ab के बराबर होता है। तो देन 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 999 है, देन बी की वैल्यू कितनी है 588, ऐसे लिख लो इसको सिंपली, ठीक है। ऊपर वाले को आप ऐसे लिख सकते हो, 4ab के बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको नीचे 999 मल्टीप्लाई 588 लिख दो,
देन ये और ये पूरा कट जाएगा, आंसर कितना बचेगा 4। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो देन क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। अ मैन गेट्स 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी, नाउ हिज सैलरी इज रुपीज 10285, व्हाट वाज द ओरिजिनल सैलरी। तो आपको इसकी ओरिजिनल सैलरी बतानी है। तो देखो 10% उसको इंक्रीज होगी सैलरी, तो कोई भी चीज़ पहले तो 100% होती है, देन 10% और इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब जब उसकी जो सैलरी है अब वो कितनी है 110%, 10% उसकी इंक्रीज होगी है, पहले तो 100% होगी, देन 10% उसकी इंक्रीज हुआ तो 110% उसकी अब सैलरी है। उसका मतलब है कितनी सैलरी अब उसकी 10285, ठीक है। तो देन 1% का मतलब क्या होगा, इसको आप दोनों साइड डिवाइड कर दो 110 से, और इधर भी 110 से आप डिवाइड कर दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1% बन जाएगा। अब 1% को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100% बनेगा, ठीक है। तो इस साइड भी सेम करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि इस साइड बन जाएगा आपका 100%। तो इस साइड 100% मतलब पहले उसकी सैलरी कितनी थी, पहले तो 100% ही थी जिसपे उसको इंक्रीज हुआ था, जिसपे उसको इंक्रीमेंट मिला था। तो मल्टीप्लाई इसको 0 से 0 कट गया, देन 11 से इसको डिवाइड करो। तो 11 कितने से कटेगा ये, 11 पहले आप करो 9 से, 11 9 या 99 होता है, देन 3 बचेगा, 3 38 बन गया, तो अब 3 से होगा, ठीक है, 38 3 से होगा तो 5 बचेगा, देन 5। तो इसको 11 से ये पूरा का पूरा कट गया, देन 935 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा 9350, तो 9350 बी पार्ट। तो 7th क्वेश्चन का बी पार्ट है वो आपका राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 3 days, B and C in 4 days, C and A in 6 days, how will C takes to do it। तो C कितना टाइम लेगा उसी काम को करने में। तो A प्लस बी कितना काम कर रहे हैं, ए प्लस बी उस काम को 3 दिन में करते हैं, और B प्लस सी उसी काम को 4 days में करते हैं, देन A प्लस सी या C प्लस ए उसी काम को 6 days में करते हैं। तो हम टोटल काम मान लेते हैं, इनका एलसीएम करके हम मान लेते हैं टोटल काम कितना है। तो इसका एलसीएम लो, कितना एलसीएम आएगा 12 इसका एलसीएम आएगा, ठीक है। 3 4 एंड 6 का एलसीएम होता है 12। तो 12 अगर 12 यूनिट काम हो तो ए प्लस बी एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे 4 यूनिट्स। डिवाइड कर दिया इसको 12 को 3 से डिवाइड किया 4 आ गया, देन 12 को 4 से डिवाइड करोगे आएगा 3 यूनिट काम करेगा बी प्लस सी एक दिन में, अगर उसको 12 यूनिट काम करना है तो। देन ये कितना करेगा 2 यूनिट्स, 12 को 6 से डिवाइड कर दिया सिंपली। तो ये टोटल मिलके सारे के सारे मिलके एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं, तो सभी को प्लस करो 9। तो यहाँ पे आप जब प्लस करोगे, देखो जब सभी को प्लस करोगे 2 ही बार ए आ रहा है, 2 ही बार बी एंड 2 ही बार सी आ रहा है, तो ये बनेगा 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 9। तो अगर a प्लस बी प्लस सी 2 बार हों, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी, ये सारे मिलके अगर काम करें तो एक दिन में ये 9 यूनिट काम को ख़त्म कर देते हैं। तो इसको अलग अलग करके लिखते हैं, 2a प्लस बी लिख दो, इसको a प्लस बी, देन प्लस 2c, ये वाला 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता है ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, इसको हमने अलग कर दिया a प्लस बी क्योंकि हमें c का निकालना है। तो इक्वल्स टू 9 यूनिट ये काम खत्म कर देते हैं। और आपको पता है a प्लस बी एक दिन में जो काम करेंगे वो कितना करेंगे, तो a प्लस बी एक दिन में काम कितना करते हैं 4 यूनिट्स, अगर उनको 12 यूनिट काम खत्म करना है 3 दिन में तो 4 यूनिट्स वो काम करते हैं। तो 4 वैल्यू पुट करो यहाँ पे, आएगा 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2c इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। देन उसके बाद 8 आ गया, ये 2 4 जा 8, 2c इज इक्वल्स टू 9 माइनस 8, ये इस साइड जाके 8 माइनस हो गया, तो c की वैल्यू कितनी आई 9 माइनस 8 1 एंड 2 ये वाला नीचे आ गया। तो c एक दिन में काम करता है आधा यूनिट ऑनली, तो उसको तो टोटल 12 यूनिट काम करना है। तो 12 यूनिट काम करने के लिए c कितना टाइम लेगा, देखो एक दिन में वो सिर्फ आधा यूनिट काम करता है, तो 12 यूनिट उसको काम करना है, तो 24 डेज वो लेगा,
ठीक है। अगर 1 यूनिट काम रोज का करता तो 12 यूनिट काम करना तो 12 दिन लेता, पर वो आधा काम कर रहा है ना, एक पूरा नहीं कर रहा, आधा कर रहा है काम, तो वो 24 दिन उसको टोटल लगेंगे उसी काम को कंप्लीट करने में। तो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, 24 डेज। तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम सॉल्व करते हैं। 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 2, तो इन सभी का मुझे आंसर निकालना है। तो 1/4 प्लस 1/4, तो इसको सॉल्व करो पहले। इन दोनों का एलसीएम आएगा 4, देन ऊपर क्या बनेगा, ऊपर अगर एलसीएम जो नीचे डिनोमिनेटर है अगर वो सेम हो, ऊपर सीधा प्लस कर दो, तो 1 + 1 2 आ गया, 2/4, ठीक है, प्लस ये 1 है, देन इसका क्या आएगा, देखो नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो 2 लिखो नीचे, ऊपर सीधा प्लस कर दो, 1 + 1 यहाँ भी 2 आएगा, +2, ठीक है। देन इसके बाद ये कटेगा 2/4 कटेगा, 2 1 जा 2 एंड 2 2 या 4, तो 1/2 इसका आ गया। देन ये +1, ठीक है, देन ये 2/2 भी हमारा 1 ही होता है, ठीक है। देन ये वाला कितना आएगा, +2, तो कितना आंसर आया, सभी को प्लस करो, 1 + 1 कितना हो गया, 2 एंड 2 4, तो 4 इसका 4 आ गया, देन 1/2 ये भी है, प्लस 1/2। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8 + 1 9 हो गया, तो 9/2 इसका आंसर हो गया। तो 9/2 ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन। तो चलिए इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 हम करते हैं। द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 3:4। When 5 is added to both the new numbers, the ratio becomes 4:5. What is the number? तो लेट करो, एक नंबर है 3x, ठीक है, और एक नंबर है आपके पास 4x। जब उनमें आप 5 ऐड करो, इसमें भी +5 किए, इसमें भी +5 किए, तब इनकी रेशो होती है 4:5, तो 4/5। देन आपको नंबर्स बताने, तो 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, देन ये वाला पूरा इधर चला जाएगा, ठीक है। तो 5 को इससे मल्टीप्लाई करो, 5 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 3 जा 15x, 5 को 5 से किया 25 भी बनेगा। अब 4 को दोनों से करो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 4 को 4 से करो 16x + 20, ठीक है। इसके बाद 15x - 16x, ये 16 इस साइड चला गया, इज टू 20 - 25। देन उसके बाद 15 - 16 कितना होता है, -x इज टू 5 हो गया। 20 - 25 तो होता नहीं है, बट माइनस में आएगा 5, तो माइनस कैंसिल हो गया। x की वैल्यू 5 है, अगर x की वैल्यू 5 है तो हमने वो नंबर लिया था, एक 3x एक 4x, तो अगर x की वैल्यू 5 है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो 15, एक नंबर होगा 15 एंड 5 को 4 से करो 20, तो एक 15 है और एक 20। ए ऑप्शन 10th का राइट ऑप्शन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11th क्वेश्चन करते हैं। 3 एंगल्स हैव बीन फॉर्म्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन एज शोन इन फिगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपको इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पता है एक लाइन पे जितने भी एंगल बने उन सभी का सम 180 होता है, जिसको हम लीनियर पेयर एक्सोम कहते हैं। तो इसका मतलब 90 + 65 + x की वैल्यू 180 के बराबर होगी। देन इन दोनों को सम करो, कितना आएगा, 90 + 65 हो गया हमारे पास 155, तो 155 + x = 180। देन x की वैल्यू कितनी होगी, 180 माइनस ये 155 इस साइड जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 155 को इसमें से माइनस कर दो, तो कितना आएगा, 5 एंड 7 - 5 2, तो 25 इसका आंसर आ गया। तो x की वैल्यू क्या है, 25, इसलिए ये पूरा का पूरा कितना बनेगा, 180। तो इसका जो ऑप्शन है 25, डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12th करते हैं। A start a business investing ₹25,000. After 3 months, B joined him with a capital of 30,000. At the end of the year, they made a profit of ₹38,000. What will be the share of A in the profit? तो दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया, ए और बी ने, और जो बी ने स्टार्ट किया वो 3 महीने के बाद किया ए के। तो ए ने टोटल कितना पैसा लगाया, 25,000, ठीक है, बट उसने कितने महीनों के लिए लगाया, टोटल पूरे 1 साल के लिए, 12 महीनों के लिए उसने 25,000 लगाया, ठीक है, एक बिजनेस में। देन बी ने रेशो अगर निकालें हम उसकी, तो बी ने कितने पैसे लगाए, 30,000, ठीक है, 30,000, बट फॉर
ओनली 9 मंथ्स, क्योंकि 3 महीने के बाद उसने ज्वाइन किया था, इसने 12 मंथ्स लगाए, इसने 9 मंथ्स। तो अब इसको रेशो कट कर दो, 3 जीरो ये वाले कट गए, देन 30 इन 5 6 जा 30 एंड 5 5 जा 25, देन 12 एंड 2 ये भी काट दो, तो कितना आया 10:9। ठीक है, तो जो इनको भी प्रॉफिट मिलेगा वो भी सेम, इसको जो टोटल प्रॉफिट कितना मिला आपको 38,000। तो पहले आप 38,000 को किससे डिवाइड करोगे 9 + 10 से, तो 9 + 10 मतलब कितने हो गए 19। तो 38,000 को आप 19 से डिवाइड करोगे तो 2,000, तो कितना आएगा 2,000। और 2,000 इसके पास कितना आएगा 10 × 2,000 ए के पास आएगा एंड 10 × 2,000 बी के पास आएगा, क्योंकि प्रॉफिट भी उनको उसी हिसाब से आएगा जिस हिसाब से उनकी रेशो निकली हुई है, जितने टाइम के लिए उन्हें बिजनेस किया हुआ है। तो 10 × 2,000, तो कितना आया 10 को 2,000 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना शेयर इसको आ गया, तो देन कितना बना 20,000। तो 20,000 इसका आंसर हो गया डी ऑप्शन। तो 12th का डी ऑप्शन हुआ है वो राइट ऑप्शन है। 13th क्वेश्चन फैक्टर वाला क्वेश्चन है, ये आप भी निकाल सकते हो, इसको निकाल के देखिए, तो मैं भी साथ में आपके सॉल्व करवाता हूँ। तो m² + 11mn + 18n²। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो स्क्वायर वाली टर्म्स होती है उसको कॉफिशिएंट देखना है। तो इसको कॉफिशिएंट क्या है, m² के साथ क्या मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं, तो मतलब 1। तो 1 इसका कॉफिशिएंट है एंड 18 इसका कॉफिशिएंट है, तो 1 को 18 से मल्टीप्लाई करो आएगा 18। तो आपको इसको 11 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि जो दो टर्म्स बनेंगी उनके कॉफिशिएंट को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ आंसर आना चाहिए 18। तो उसको लिखो m² + 2mn + 9mn + 18n²। ऐसा 9 और 2 मैंने देखो 9 और 2 कितने होते हैं 11m बन जाएगा, देन 2 को 9 से मल्टीप्लाई करो 18 भी बन जाएगा। तो इसमें से कॉमन क्या आया m कॉमन आया, अंदर क्या रह गया m + n, देन इसमें से क्या कॉमन आएगा n 9n, देन अंदर क्या बचेगा m + 2n, ठीक है, और यहाँ पे भी 2 बचेगा। तो ये अंदर टर्म सेम बन गई, तो ये वाली बाहर कॉमन आ जाएगी। ठीक है, तो क्या बनेगा इसका फैक्टर क्या बनेगा m + 9n, एक बार ये आएगा m + 9n, देन एक बार क्या आएगा m + 2n। तो ये वाला कहाँ पे ऑप्शन है, ये m + 9n एंड m + 2n, आपका ये ऑप्शन है ए ऑप्शन। तो ये वाला ऑप्शन 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14th, a 200 meter long train crosses a platform of double its length in 36 seconds. The speed of the train is। तो आपको स्पीड बतानी है, ट्रेन की स्पीड कितनी होगी। ठीक है, सबसे पहले देखो जो ट्रेन है वो क्या कर रही है 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन है और एक प्लेटफॉर्म है जो उससे डबल है। तो प्लेटफॉर्म कितना हो गया 400 मीटर, क्योंकि 200 मीटर ट्रेन है तो 200 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि प्लेटफॉर्म डबल है। तो 2 × 200 ये हमारा प्लेटफॉर्म हो गया, और प्लस ट्रेन की लेंथ भी होगी अगर हमें टोटल डिस्टेंस देखना है। तो 200 ये भी प्लस कर दो, कितना आएगा 400 + 200, दिस 400 एंड दिस 200, कितना हो गया 600। तो 600 मीटर जो आपका वो डिस्टेंस हो गया एंड टाइम कितना है 36 सेकेंड। ठीक है, तो स्पीड निकालनी है आपको, स्पीड ऑफ ट्रेन। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस कितना है 600 मीटर टोटल डिस्टेंस देखना है आपको, देन टाइम कितना है 36, और आपको जो आंसर्स दिए हुए हैं वो किलोमीटर पर आवर में है, बट जो हमारा ये आंसर निकल रहा है ये मीटर पर सेकंड में निकल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 18/5 से किसी भी मीटर पर सेकंड वाले को मल्टीप्लाई करो वो किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाता है। तो दिस कैंसिल विद दिस, यहाँ पे 2 आएगा, देन ये और ये कितने से कटेगा 120 से, देन 120 भी 2 से कटेगा आएगा 60। तो स्पीड कितना आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 एंड जो इस साइड का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो इसको जब भी इस तरीके की इक्वेशन हो इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको उल्टा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 3 3 जा 9, देन 9 में 4 को प्लस करो, 9 एंड 4 13। तो जी इसका पूरे का आंसर क्या बनेगा 13/3। ठीक है, ये वाला 3 भी नीचे रहेगा। देन इसका आंसर पूरे का 13/3 है,
ठीक है। अब 13/3 जब ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 3/13। तो यहाँ तक मैं इसको लिखता हूँ एक बार, ये क्या बनेगा 3 प्लस 1 यहाँ पे ये वाला 3, ठीक है, प्लस इसका कितना बन गया, क्योंकि इसका मैंने आपको आंसर निकाल के बताया 3/13, इसको इससे मल्टीप्लाई किया देन ये प्लस किया तो कितना बन गया 13/3। जब उल्टा हो गया तो 3/13 बन गया, ठीक है। तो ये कितना बना 6/13, ठीक है। तो 6 ये 2 × 3 कितना हो गया 6/13 हो गया। देन इसको भी सिंपली सॉल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसमें प्लस कर दो। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा 13 × 3 39। देन 39 में 6 प्लस करो तो 39 + 6 कितने होते हैं 45। तो क्या बनेगा 3 + 1/, कितना बन गया इसका 45/13। अब ये 49/13 जब ऊपर जाएगा इस ब्रैकेट के तो उल्टा हो जाएगा, तो ये बनेगा 3 + 13/14, ठीक है। अब 14 को इससे मल्टीप्लाई करो तो 14 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होता है 14 × 3 135। तो 135 में 13 प्लस करो अपॉन 45। तो यार कितना हो गया ये 135 में 13 प्लस करोगे तो आएगा 148/45, जो ए ऑप्शन है वो इसका राइट ऑप्शन है। जो हमारे 15 क्वेश्चन थे प्रैक्टिस एट 4 के मैथमेटिक्स के वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखने के लिए हमारे चैनल एनॉर्मस लर्निंग को सब्सक्राइब करें, एंड अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें। थैंक यू।